बहुत सारे बच्चे बायो में इस वजह से भी ज्यादा मार्क नहीं लाते हैं क्योंकि वो आंसर पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है कि दो फ्रेंड्स थे, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों बहुत गहरे स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी पेपर लिखते वक्त होने वाली गलतियां। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो बायोलॉजी में अननेसेसरी गैर जरूरी गलतियां करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये गलतियों को कैसे कम किया जाए और बायोलॉजी सब्जेक्ट में कम टाइम में किस तरीके से ज्यादा मार्क लाए जाए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट डिपेंड होता है थ्योरी पर और डायग्राम पर। दूसरा कि हम देखेंगे कि बायोलॉजी पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए। बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चंस जो रहते हैं वो पता नहीं रहता है, वेटेज देखते नहीं है। वेटेज अगर 2 मार्क्स का है तो 10-12 लाइन्स लिख देते हैं, हालांकि मार्क्स उसे 2 ही मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी गलतियां होने वाली है और मैं आज आपको इस वीडियो में इन गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पहली गलती ये है कि आप बायोलॉजी पेपर्स लिखते वक्त आपको नॉलेज नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग इज योर नॉलेज। नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। अगर आप बायो का प्रिपरेशन कर रहे हो और बायो का आंसर लिख रहे हो और आपको नॉलेज ही मालूम नहीं, जनरली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि इस पर बिलीव करते हैं कि हम दैट फेकोलॉजी, यानी कि हम जितना फेंकेंगे बायो में उतना हमें मार्क मिलेगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द नॉलेज। अगर आपको नॉलेज बायो का, या फिर वो जेनेटिक्स हो या फिर फिजियोलॉजी हो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर आपको उसका अच्छे से नॉलेज है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है बायोलॉजी में, हम उसे कहेंगे कि बायोलॉजी में बच्चे मार्क्स लेना बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन वेटेज यानी कि मार्क्स का वेटेज कितना है। आपको वेटेज देखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चंस का मार्क है 2 मार्क्स तो हमें मैक्सिमम उसमें 4 to 5 लाइंस लिखना है। जनरली डेफिनेशंस पूछता है, तो वही अगर हम डेफिनेशंस पूछते हैं, लिखते हैं, तो हमें मार्क्स 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वेटेज 2 मार्क का है उसमें डायग्राम्स भी निकालते हैं। तो देखिए कितना उल्टा काम हो रहा है। डायग्राम्स भी निकालते हैं, टाइम भी डालते हैं अपना, और टाइम डाले बाद उन्हें उसके मार्क्स तो 2 ही मिलने वाले हैं, 10 लाइन लिखो या 2 लाइन लिखो। तो दूसरी चीज की जो गलती होती है वो है वेटेज। तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहेंगे राइटिंग स्किल। आपको राइटिंग स्किल आना बहुत जरूरी है। अगर आप राइटिंग स्किल में यहाँ पर मार खा जाते हो तो आपको बायो में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलना चाहिए और नहीं ही मिलते हैं। राइटिंग स्किल में इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग स्किल में अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस लिखना है, उसके बाद पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद सब पॉइंट्स लिखना है, और इसी तरीके से हम क्या होते हैं बायो में अच्छी तरीके से मार्क लेकर आ सकते हैं। तो राइटिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बायो में इस वजह से भी ज्यादा मार्क नहीं लाते हैं क्योंकि वो आंसर पैराग्राफ में लिखते हैं। जैसा कि हमें बताया जाता है कि 2 फ्रेंड्स थे, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, ऐसा हम पैराग्राफ में लिखते हैं। या फिर एक कहानी है, एक राजा है, एक रानी है, ठीक है, उनका एक महल है, इस तरीके का कहानी है, तो हम पैराग्राफ में लिखना बहुत नेसेसरी है। मगर बायो में ऐसा नहीं है। बायो में अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है तो एग्जामिनर आपको कम मार्क देगा। तो कैसा लिखना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चौदह इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट या सब पॉइंट। पॉइंट सब पॉइंट में क्या होता है आपको पता है। पॉइंट्स अगर हम लेमार्क की थ्योरी के बारे में लिख रहे हैं तो हमें लेमार्क की थ्योरी यहाँ पर मैं बताता हूँ, पहले डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में अगर हम डेफिनेशन लेमार्क की लिखते हैं कि द लेमार्किज्म थ्योरी इज डिफाइंड अबाउट द यूज एंड डिसयूज थ्योरी इन विच ऑर्गेनिज्म use their organs, then the organs will be
डेवलप। और अगर डिसयूज थ्योरी में लिखना है तो ऑर्गेनिज्म ने अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया है तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। आपने डेफिनेशन लिख दिया, फिर उसके बाद आप पॉइंट्स लिखेंगे, फिर सब पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स में अगर आपने पहला पॉइंट्स लिख गया कि एडवांटेज ऑफ लेमार्क थ्योरी, फिर डिसएडवांटेज ऑफ लेमार्क थ्योरी, इस तरीके से आप सीक्वेंस से लिखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, पॉइंट सब पॉइंट। उसके बाद आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट्स यानी कि क्या, जनरली हम बोलते हैं जिसे हाईलाइट्स या अंडरलाइन। तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन में हम क्या करते हैं, अगर एक आधे मेन चीज का अगर हमें लिखना है, जैसे कि साइंटिस्ट का नाम लिख दिया हमने लेमार्क, तो हम क्या करें, लेमार्क के नीचे एक अंडरलाइन कर दिए। क्योंकि जब एग्जामिनर अपना पेपर चेक करता है, खास तौर पर 10th और 12th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुने कि जब एग्जामिनर ये चेक करता है तो वो देखता है कि उसने प्रॉपर अच्छे सही ढंग से वो पेपर को छुड़ाया है नहीं, उसका प्रेजेंटेशन ही इम्प्रेस करता है एग्जामिनर को। फिर आप पैराग्राफ में लिख रहे हो तो वो एग्जामिनर को बहुत नाखुश करेगा, लेकिन आप अगर पॉइंट सब पॉइंट्स में लिख रहे हो, जगह जगह पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे हाईलाइट कर रहे हो, तो वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा। ओके, अब लास्ट में जो चीज है उससे लास्ट में हर एक चीज रहेगी डायग्राम्स। डायग्राम्स कहाँ नेसेसरी होते हैं, डायग्राम्स, तो डायग्राम्स वहीं पर नेसेसरी होते हैं जहां आपका क्वेश्चन 5 या 6 मार्क को पूछा जाता है। तो 5 या 6 मार्क को जहां पर डायग्राम्स पूछा जाता है तो आप बिना डरे या फिर बिना सोचे समझे क्या करें, आप डायग्राम्स निकाल दिए। और लास्ट में कंक्लूजन पार्ट रहता है। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन यानी कि आपने इस थ्योरी से क्या सीखा। जैसे कि लेमार्क की थ्योरी से हमने सीखा है द एडॉप्टेड कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो हमने लेमार्क से सीखा है। तो लास्ट में हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीखा है। पहले तो बायोलॉजी के टॉपिक का जो क्वेश्चन है उसका नॉलेज होना नेसेसरी है। दूसरी चीज हम देखेंगे वो मार्क, कितने मार्क को क्वेश्चन है, 2 मार्क को है या 5 मार्क को है या 6 मार्क को है। ओके, उसके बाद राइटिंग स्किल, आप किस तरीके से लिखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, पॉइंट्स में लिख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद पॉइंट सब पॉइंट, पॉइंट देना बहुत जरूरी है। देखिए कि पॉइंट्स लिखे फिर उसके बाद सब पॉइंट्स लिखे, तो ये आपको एग्जामिनर्स के सामने इंप्रेस करता है आपकी राइटिंग क्वालिटी। उसके बाद है हाइलाइट्स या अंडरलाइन, अगर आप मेन ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं तो ये एक इंप्रेसिव आपकी राइटिंग स्किल में आ जाएंगे। फिर डायग्राम से नेसेसरी है, जो बड़े 5 या 6 मार्क को आपको क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पर डायग्राम्स बहुत नेसेसरी है। और लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि क्या, कि हमने ये स्टोरी से क्या सीखा या हमने ये क्वेश्चन से क्या सीखा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मैंने आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में ये बताया है कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके से इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाना है और आपके दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।